राम राम भाई सारे ने। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोड शब्द के बारे में। रोड शब्द का अर्थ क्या है, रोड जाति है या धर्म है, और रोडों का बदल या हरियाणा से कनेक्शन क्या है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं रोड। रोड शब्द जो बना वो रूढ़ शब्द से बना। रूढ़ जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्राचीन। जैसे हम किसी आदमी को कहते हैं रूढ़िवादी सोच, यानी कि परंपरागत या प्राचीन सोच का व्यक्ति। ठीक है, रूढ़ का मतलब प्राचीन, ऐसे लोग जो प्राचीन परंपराओं को मान्यता देते हो। अब बात आती है कि भाई रोड जाति है धर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड जो है वो धर्म है। जाति बनाना या जाति मानना सबसे बड़ी गलती है हमारी। जैसे जाट है वो धर्म है, गुज्जर है वो भी धर्म है, हमने इनको जातियाँ मान लिया है, सबसे बड़ी मूर्खता हुई है हमारी। रोड धर्म वो लोग थे जो रुद्र के सिवाय किसी को भगवान नहीं मानते हो, किसी की पूजा नहीं करते हो। गुज्जर वे लोग थे जो गुरुजनों के सिवाय किसी का सम्मान नहीं करते हो, किसी की पूजा नहीं करते। जाट वे लोग हैं जो प्रकृति के 3 एलिमेंट को सबसे पहले पूजना शुरू किया था, जिसमें जल, पृथ्वी और वायु लगा लिया, आकाश, 3 एलिमेंट जाट के। तो इनका धर्म था ये, ना कि जाति थी। जाति तो तीनों की, किसानी करना तो किसान जाति हो जानी चाहिए थी। लगभग तीनों ही जातियाँ अगर कहें तो खेती करते हैं, खेती पे डिपेंड है या पशुपालन पे डिपेंड है, लेकिन ये जातियाँ नहीं, धर्म थे। अब बात करते हैं कि इनके गोत्र सेम कैसे हैं, कि भाई जाट में, गुज्जर में या रोड में गोत्र जो परंपरा सेम है। तो भाई ऐसे समझो इसको कि जैसे 3-4 भाई हों, एक भाई नास्तिक हो तो वो अलग परंपरा का कहा जाएगा। एक भाई अगर शिव को पूजता हो तो रोड या रुद्र बोला जाएगा या शैव पूजक बोला जाएगा। एक भाई विष्णु की पूजा करता हो तो वो सांवरिया, सावलिया, सालीवान, या फिर वो ये बोला जाता है कि भाई ये वैष्णव है। ठीक है, और एक भाई अगर प्रकृति की पूजा करता हो तो वो जाट, एक भाई अगर गुरुजनों की पूजा करता हो तो वो गुज्जर। ये परंपराएं, ये धर्म इस प्रकार से थे। अब बात आती है कि भाई इनका हरियाणा से कनेक्शन क्या है। तो भाई इनका हरियाणा या बदली से जो कनेक्शन है वो बताता हूँ। जो भगवान रुद्र यानी कि सबसे पहले मरीचि ऋषि और कला के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी थी सुरभि। उनकी टोटल 17 पत्नियां थी। उनकी पत्नी थी सुरभि। सुरभि से हुए थे 11 रुद्र। 11 रुद्रों में हर सबसे बड़े थे, जिसके नाम पर हरियाणा इस देश का पहले नाम हुआ करता था, हर रुद्र। यानी कि जो रुद्रों की परंपरा वो इतनी पुरानी है। अब होता क्या है कि कुछ लोग रुद्र की पूजा करने लगे, कुछ लोग चंद्रमा की पूजा करने लगे, कुछ लोग सूर्य की पूजा करने लगे, कुछ लोग किसी की पूजा करने। पूजा के हिसाब से हमने अपने अपने धर्म, बहुत सारे थे हिंदुस्तान में पहले भी फैले हुए, तो धर्म बना लिए जिसको आज जाति कहते हैं। अब रुद्र का जन्म कहाँ का माना गया? रुद्र का जन्म माना गया है रोहतक। रुद्र का जन्म जो है, रुद्र के बेटे हुए कार्तिकेय, शंकर के, शिव के, क्योंकि 11 रुद्रों को एक ही माना है। तो रुद्र के बेटे हुए कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय की राजधानी हुई है रोहतक। रोहतक का खोखरा कोट जब खुदाई में उसमें सिक्के मिले। आज भी रोडों के पूर्वज कहते हैं कि हम रोहतक के आसपास रहते थे, बादली से हमारा निकास है। निकास का मतलब क्या है? बात आती है कि बादली से कनेक्शन। तो जो सबसे पहले रोड धर्म के लोग, रुद्र को पूजने वाले लोग, रुद्र को भगवान मानने वाले लोगों ने एक सभा बुलाई, जो आज के समय में बादली का इलाका है वहाँ हुई थी। उस सभा में क्या फैसला लिया गया? क्या फैसला लिया? जैसे मैं उड्डा हूँ, हमारा निकास होता था घुसखानी से। हमारा निकास घुसखानी से नहीं है। घुसखानी में वो पंचायत होकर ये फैसला लिया गया कि भाई आज के बाद हम सब हुड्डा गोत्र और उसके नियम कायदे कानून जो बनाए गए उसके अनुरूप पालना करेंगे। इतने गाँव हुड्डा के अंतर्गत आते हैं, वो फैसला। ऐसे ही जैसे रोड जो जाति है या रोड जो धर्म है, रोड धर्म के लोग इकट्ठा हुए, जाति के नहीं धर्म के। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई हम आज से रोड में ही लड़की की शादी करेंगे, रोडों से ही पारिवारिक संबंध रखेंगे, यानी कि रुद्र से। रुद्र का अर्थ क्या? जो भगवान रुद्र को पूजते हो, वो पहले। अब उनसे संबंध रखने का अर्थ क्या था? जैसे आज के टाइम पे लगा लो, अगर 4 परिवार हैं, उनकी पूजा पत्ती अलग अलग है। जैसे कोई, उदाहरण के लिए बता रहा, रामपाल का शिष्य है, कोई आसाराम का शिष्य है, कोई किसी और का शिष्य है, कोई किसी और का शिष्य है। मैंने नाम दोनों के ऐसे लिए कि आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। कोई राधा स्वामी में जाता है, कोई भाई किसी और बाबा को मानता है, या कोई किसी और मान्यता को मानता है। उन मान्यता और परंपराओं के हिसाब से अगर हम लड़कियों की शादी उन परिवारों में कर दे तो उनमें विरोधाभास होना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, और उन मान्यताओं के हिसाब से अगर हम उनको एक को
ये कहीं कि आप हमारी चीज़ मानोगे आज के बाद, क्योंकि जब लड़की परिवार में शादी करके आती है तो हम उस पर दबाव डालते हैं कि हमारे परिवार की परंपराओं को मानो। तो इसलिए जो रोड धर्म के लोग हैं वो रोड धर्म की ही लड़कियों से शादी करते हैं। जैसे जाट धर्म में, जाट धर्म से गुर्जर धर्म में, गुर्जर धर्म से। तो उससे क्या होता है, आपकी पारिवारिक परंपराएं बची रहती हैं। और बादली में ये सभा के फैसला लिया गया कि भाई हम अपनी पारिवारिक परंपराओं को बचाएंगे, अपने बच्चों के ऊपर हम जो जोर जबरदस्ती नहीं डालेंगे। इसलिए रोड जाति के लोग या रोड धर्म के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते, अपने धर्म में विवाह करते। आज इसको जाति बोलने लगे। सबसे बुरी बात तो ये है, आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि रोड जाति, तो आप बोलो धर्म है। जाट लोगों से भी मैं ये विनती करता हूँ कि अगर जाट को कोई जाति बोलता, आप बोलो जाट जाति नहीं, धर्म है। धर्म है एक परंपरा है, धर्म ही तो परंपराएं होती है। गुजर लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी बोले कि गुजर जाति नहीं, धर्म। तो राम राम भाई साहब।